भाभी खाने में क्या बना रही हो? दीदी पालक रखा हुआ है, सोच रही हूँ हरा साग बना लेती हूँ। अरे नहीं, हरा साग मत बनाना, मुझे नहीं खाना। मैं नहीं खाऊंगी पालक। तो फिर दीदी दाल बना देती हूँ। नहीं नहीं, दाल मत बनाना। कल भी तुमने दाल बनाई थी शाम को। मैं दाल नहीं खाऊंगा। हाँ भाभी प्लीज दाल भी मत बनाना। अच्छा फिर आलू की सब्जी बना देती हूँ। हाँ बहू, परसों भी तूने आलू बनाए थे। आलू बना बना कर मेरा शुगर बढ़ा दे। तू तो चाहती ये है। फ्रिज में पनीर रखा था ना, मेरे लिए तो पनीर बना देना। भाभी मेरे लिए तो थोड़ी कढ़ी बना दो, मेरा कढ़ी खाने का मन है। दीदी रात का टाइम है, अब दो दो सब्जियां कैसे बनाऊं? अब पनीर बना देती हूँ, कढ़ी सुबह बना दूंगी। क्यों बहू, कहीं ड्यूटी पर जाना है क्या तुझे? अरे दो सब्जी बनाने में क्या जोर पड़ रहा है? हाँ भाभी आप तो ऐसे जता रही हो, पता नहीं सारा दिन कितना काम करती हो। अरे यही रोटी सब्जी का काम है, ये भी आपसे ढंग से नहीं बनता। रहने दे अंजलि, सुबह बना दूंगी मैं कढ़ी। अरे ये तो एक सब्जी बना ले वही बहुत है, उसमें देख ले इसका कैसा मुंह बन रहा है। ठीक है तो पनीर ही बना लो, सुबह बना देना कढ़ी। और पराठा खाऊंगी मैं पनीर के साथ। मेरे लिए पराठा मत बनाना, मैं तो रोटी खाऊंगा। ठीक है फिर कितनी कितनी रोटियां बनाऊं आपकी? बहू अब रोटी भी गिन गिन कर बनाएगी क्या? मम्मी जी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर एक रोटी का भी आटा बच जाता है ना तो फिर आप ही गुस्सा करते हो। भाभी इतना टाइम हो गया आपकी शादी को, अरे इतना भी अंदाजा नहीं है क्या कितनी रोटियां बनानी है कितनी नहीं? इतना तो अंदाजा होना चाहिए घर की बहू को। हाँ दीदी अंदाजा तो मैं लगा लूं, लेकिन जब मैं आटा कम लगाती हूँ ना तो आपको 4 रोटियां फालतू खानी होती हैं, और जिस दिन मैं अच्छा खासा आटा लगा लेती हूँ उस दिन आप लोगों को किसी को भूख नहीं लगती, सब एक एक रोटी खाते हैं, और मम्मी जी तो रोटी ही नहीं खाती हैं उस दिन। जब आपको लगता है कि मैंने आटा ज्यादा लगा लिया उस दिन आपको चावल खाने होते हैं। किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी का रोटी खाने का मन नहीं होता है। और मम्मी जी बेटी अगर कुछ भी बना दे वो तो आप 10 बार खा लेती हो। कल आपकी बेटी ने फ्रेंच फ्राइज बनाई, वो भी तो आलू से बनाई थी ना, वो तो आपने बड़ी जल्दी खा ली। लेकिन बहू कुछ भी बना ले आपका तो शुगर हाई हो जाता है। बहू के बनाने से आपका कभी बीपी हाई होता है, कभी शुगर हाई होता है, सब कुछ बहू के खाने बनाने से बढ़ता है आपका। और आप एक नंबर के नाटकबाज आदमी। शादी से पहले क्या कहते थे आप? बेबी तुम्हारे हाथ से तो मैं जहर भी खा लूंगा, जहर। और अब रोटी बना दूं तो तुम्हें पराठा चाहिए, पराठा बना दूं तो पूड़ी चाहिए, पूड़ी बना दूं तो नान चाहिए। इन सास ननद को तो देखूंगी बाद में, पहले आपका इलाज करूंगी मैं। और तो और मेरा खून पीने के लिए तुम तीनों ही कम नहीं हो। एक कटोरी सब्जी भी बच जाती है ना तो मेरे ससुर जी भी बोलने लगते हैं, बहू कितना खाना बच गया, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। दाल आटे का भाव जब पता चलेगा जब 100 रुपए कमा कर दिखाएगी। वो ससुर जी अपनी बेटी से तो कुछ नहीं कहते, वो कितना खर्च करती है, जब भी आती है 50-50 हजार की बिदा लेकर जाती है, और बहू की एक कटोरी सब्जी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बहू 2 रोटी का आटा फालतू लगा दे तो घर बर्बाद कर रही है, फालतू में उड़ा रही है, फालतू के खर्चे कर रही है। और बेटी जो आती है आराम से रहती है, भाभी का खून पीती है और 50,000 रुपए बिदा के लेकर फुर्र हो जाती है ससुराल, तब घर की बर्बादी नहीं होती। ऐसा है अगर तुम सबने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो किचन में ताला लगाकर चाबी नहर में फेंकाऊंगी, फिर खा लेना 56 भोग। अब जाओ भाभी बना भी लो खाना। हाँ जी दीदी अभी बनाती हूँ, आपके लिए कढ़ी और सबके लिए पनीर। बुरा मत मानना बेटा, पर तेरी बहू का ना मुझे एक भी लखन अच्छा नहीं लगता। कुछ आता होगा, कोई लखन होगा तभी तो अच्छा लगेगा ना मम्मी। और आपको भी पता है मम्मी, मायके में लखन कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। अरे इसकी माँ तो बचपन में ही मर गई, तो कहाँ से आएंगे इसमें लखन? तेरे भाई के लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पता नहीं कैसी किस्मत थी हमारी जो इस बिन माँ की लड़की को बहू बना लिया। अंजलि बना तो रही है तेरी भाभी खाना, तुझे कढ़ी खानी है तो कढ़ी भी बना रही है, पनीर भी बना रही है, बस अब बात को खत्म कर। देखा मम्मी, जादूगर नहीं है आपकी बहू। देखा
गुलाम कैसे उठकर गया है। दो बातें नहीं सुन सकता अपनी बीवी के लिए। मैं बता रही हूँ मम्मी, ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ अपने बेटे और बहू को। इस बेटे पे भी ना थोड़ा कंट्रोल कर लो, वरना पापा हर टाइम बेटा बेटा करते रहते हैं ना, ये बेटा ना बुढ़ापे में तुम्हें रोटी भी नहीं देगा। और बहू तो तुम्हारी है ही ऐसी, वो अभी कुछ नहीं करती तो बुढ़ापे में क्या करेगी। देखा ना कैसे मना कर दिया, मुझसे नहीं बनती दो सब्जियां। अरे अभी से ये मुंह पर मना कर रही है, आगे क्या करेगी। देख लो मम्मी, कहीं ऐसा ना हो आपका बुढ़ापा खराब हो जाए। अंजलि कहे तो तू सही रही है बेटा, लेकिन ये होते कौन है हमारा बुढ़ापा खराब करने वाले। ये घर मेरा है, मेरा। अगर मैंने कहा ना तेरे पापा जी से तो 1 मिनट में इन दोनों को घर से बाहर कर देंगे। इस बहम में मत रहो मम्मी, देखा है ना पापा सारा दिन बेटा बेटा करते रहते हैं। मैं सही कह रही हूँ मम्मी, मैं हूँ तुम्हारी बेटी, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, वरना मेरे अलावा दुनिया में कोई भी तुम्हें शिक्षा नहीं देगा। पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में कर लो मम्मी, कहीं ऐसा ना हो ये मालकिन बन बैठे। मुझे इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते मम्मी। अरे मम्मी, इसके माँ ना बाप, भाई ना भाभी, इसे क्या पता परिवार का। बहन बहन है, इसका कुछ भरोसा नहीं है, कल को सारा कुछ अपनी बहनों पर लुटाएगी ये। हाँ ऐसे उड़ा देगी, उड़ाएगी तो जब इसे कुछ दूंगी। अरे मैं पागल नहीं हूँ बेटा, सब पता है मुझे। आप तो पागल नहीं हो मम्मी, लेकिन भाई तो पागल है। अरे उसके अंदर अपना दिमाग नहीं है, और देखा था ना 2 बात नहीं सुन पाया अपनी बीवी के लिए, कैसे उठकर चला गया। इसलिए बता रही हूँ मम्मी, सच बता रही हूँ मम्मी, मुझे ना दिन रात बस तुम दोनों की चिंता लगी रहती है। इसलिए कह रही हूँ मम्मी, जीते जी ना कुछ नाम करने की जरूरत नहीं है अपने बेटे और बहू के, सब कुछ अपने नाम पर ही रखना अगर बुढ़ापे में सेवा करवानी है तो। वरना अगर सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया ना, फिर होली आपकी बुढ़ापे में सेवा। अरे ये क्या पहना हुआ है भाभी तुमने? मम्मी हम थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ही कहा था पूजा से कि वो कुछ वेस्टर्न डाल ले। इसकी 1-2 फ्रेंड भी आ रही हैं तो इसलिए। वैसे भाई शर्म तो नहीं आ रही होगी ना बिल्कुल भी। हमारे घर परिवार में कितनी बहुएं हैं, आज तक किसी ने जींस पहनी है जो तू अपनी बहू को जींस पहना कर ले जा रहा है। अरे बीवी का गुलाम बन चुका है तू बीवी का। बेटा इसके तो माँ है नहीं जो इसे शिक्षा देती, पर तेरे तो घर परिवार है। क्यों हंसी उड़वा रहा है, क्यों मजाक बनवा रहा है हमारा समाज में। अरे ये तो इस घर को अपना मानती ही नहीं है, अगर मानती ना तो ऐसे काम करती ही नहीं। तेरे परिवार में इतनी बहुएं आई हुई हैं और तूने कभी अपनी चाची को, ताई को या मुझे कभी देखा है साड़ी के अलावा कुछ पहने हुए? कभी सूट भी नहीं पहना हमने। ज्यादा ही इतराना है तो सूट पहन ले। बेटा इतने हवा में मत उड़ो, जमीन पर रह लो। अरे सुनाई नहीं देता क्या भाभी आपको? जाओ ये कपड़े चेंज करो। देखा मम्मी कैसे टांग के पर्स हीरोइन बन रही है। माना कि मम्मी वो तो दूसरे घर से आई है, उसे क्या पता घर खानदान का, लेकिन भाई वो तो इस घर का ही है ना। इतनी बहुएं आई हुई हैं घर में, कोई सूट भी नहीं पहनती, और ये जल्दी जींस पहनकर पर्स टांग कर बनी घनी हीरोइन। आज आने दे तेरे पापा जी को, वही समझाएंगे इसे। ये क्या तरीका है मम्मी जी? पापा जी मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? हाँ तो छोटी क्या हो गया, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? बेटा तेरे पापा जी को थोड़ा बुखार हो रहा था सर्दी की वजह से, और बड़ी बहू का रूम हीटर लिया था वो खराब हो रहा है, ठीक करने वाला भी नहीं आया, बुलाया था उसे। और छोटी मैं तो बच्चों की वजह से रूम हीटर इस्तेमाल ही नहीं करती, नुकसान करता है इसलिए। कभी कभी ज्यादा सर्दी होती है बस जब ही चलाती हूँ। मम्मी जी प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? अरे ऐसे बहू के रूम में जाकर कौन सोता है? आराम से सो रहे मेरे बेड पर। बहू वो तो मना कर रहे थे बेटा, उन्हें तो वैसे अच्छा नहीं लगता बहू के कमरों में जाना, लेकिन मैंने कह दिया था बीमार हो रहे हो थोड़ी देर सो जाओ जाकर, तू थी नहीं वहां पर। चलो माना मम्मी जी जब मैं रूम में नहीं थी, लेकिन अब मैं रूम में गई हूँ, अब भी नहीं उठ रहे वो तो। बहू दवाई ली थी थोड़ी देर पहले, आंख लग गई होगी, आराम पड़ गया होगा थोड़ा।
और छोटी थोड़ा आराम से बात कर। पापा जी सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दीदी आप बताओ, 2 मिनट के लिए मैं रूम से बाहर क्या गई, पापा जी जाकर सो गए, ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे छोटी, अभी तो माँ जी ने बताया कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई ली थी उन्होंने। हो सकता है उन्हें तेरे रूम में आराम मिला हो और उनकी आंख लग गई हो। सोने दे अब उन्हें थोड़ी देर। एक तो बहू तू इतनी ऊंची आवाज में बोल रही है, और तुझे पता भी है क्या बोल रही है? थोड़ा सोच तो ले। माँ जी मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? और अगर आपको पापा जी को रूम हीटर में सोने का शौक है ना, तो माँ जी मंगवा लो अपने पैसों से। ये रूम हीटर मेरे पति लेकर आए हैं मेरे लिए, ताकि मुझे ठंड ना लगे। और दीदी आप भी कौन सा कम हो, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या जाती हूँ, आप लोग मेरे रूम की तलाशी लेने लग जाते हो। मुझे क्या पता नहीं चलता? आप जैसे ससुराल वालों की वजह से हर बहू को लॉक लगाना पड़ता है अपनी अलमारी पर। ये क्या तरीका है छोटी बात करने का? ससुराल वाले ससुराल वाले, अरे ससुराल वाले तेरे साथ नहीं रहते हैं, तू रहती है ससुराल वालों के साथ। वैसे तो तू उन्हें पापा बोलती है, अगर पापा जी की बजाय तेरे पापा होते, वो तेरे रूम में आकर बैठते, तो उनसे भी तू ऐसे बोलती। और तू क्या कह रही है, तेरे पति के पैसे? अरे तेरे पति को कमाने लायक इस काबिल माँ जी और बाबूजी नहीं बनाया होगा ना। बस बहुत हो गया दीदी, आपको मैंने जिठानी जैसा सम्मान क्या दिया, आप तो मेरी जिठानी बनकर बैठ गई। और आप होती कौन है मेरे और मेरे सास ससुर के बीच में बोलने वाली? मत भूलिए ये आपके सास ससुर नहीं है, और ना ही आप इनकी बहू। आप मौसी जी की बहू हो तो अपनी ससुराल में जाकर रहो। अरे एक तो यहाँ रह रही हो, मेरे पति का खा रही हो, मेरे सास ससुर का खा रही हो, ऊपर से मुझे ही सुना रही हो। बहू ये क्या तरीका है तेरा बात करने का? तू अच्छे से जानती है ना कि मेरी बहन गांव में रहती है, ये यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई की वजह से रह रही है, और ये घर मेरा है। तू कौन होती है ऐसे बात करने वाली? क्यों माँ जी, आपने पूरी जिंदगी का ठेका लिया हुआ है इनका? अरे हमारे खुद के खर्चे कम है क्या जो आपने एक परिवार को और पाल रखा है? बहू ये बस यहाँ पर रह रही है, बाकी इसका सारा खर्चा इसका पति उठाता है, कमाता है इसका पति, हर महीने की तनख्वाह देकर जाता है वो यहाँ। अगर वो इतना ही खर्चा उठाते हैं ना और इतना ही कमाने वाले हैं, तो कहीं किराए पर घर ले लेंगे और रह लेंगे। अरे आप, तबीयत ठीक है अब आपकी? कुछ बना दो आपके लिए, खिचड़ी दलिया? नहीं, अभी कुछ खाने का मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। बहू आज खाने में खीर जरूर बनाना, तेरे हाथ की खीर में बड़ा स्वाद रहता है। माँ जी आपने ना मुझे कभी ना तो सास की कमी महसूस होने दी, ना माँ की। आपके और बाबूजी के प्यार की वजह से माँ जी मैं तो भूल ही गई थी कि ये मेरी ससुराल नहीं है। वो तो अच्छा हुआ आज छोटी ने मुझे याद दिला दिया कि मेरे भी अपनी ससुराल है, सास ससुर हैं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं माँ जी। इसलिए माँ जी जहाँ मेरी ससुराल है अब मैं वहीं रहूँगी अपने परिवार के साथ। अब तो माँ जी वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बन गए हैं, इसलिए माँ जी हम जल्दी ही चले जाएंगे यहाँ से। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने कभी नहीं सोचा था तुझे ऐसे घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन माँ जी ये सच भी तो है ना कि ये मेरी ससुराल नहीं है। फाइनली अब इस घर पर मैं अकेली राज करूंगी। बहू ऊपर से कपड़े ले आई क्या? हाँ मम्मी जी मैं अपने अपने ले आई। बहू तूने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और ये कपड़े पहनकर कहीं जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी है, बस वहीं पर जा रही हूँ, और शाम को ये भी ऑफिस से उधर ही आ जाएंगे। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन ये कपड़े, जींस? हमेशा बस यही सोचती रही, आज नहीं तो कल समझ आ जाएगी, अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन शायद मैं गलत थी, ये कभी नहीं सुधरेगी। मम्मी को फोन करती हूँ,
मम्मी को बताती हूँ कैसे हैं मेरे ससुराल वाले। कहीं भी जाओ हमेशा रोका टोकी, कभी इनके लिए दलिया बनाओ, कभी खिचड़ी बनाओ, सारा दिन इनकी सेवा करो, फिर इनके नखरे उठाओ। अब जिन्स के लिए भी सुनाने लगी। अभी बात करती हूँ मम्मी से। सच में बहू, तेरे हाथों में जादू है। मेरे घुटनों में बिल्कुल आराम पड़ गया। वैसे कहाँ से सीखा तूने इतने अच्छे पैर दबाना? अपने पीहर में भी दबाती थी क्या सबके पैर? हाँ। सुन बहू, रोज रात को अपना सारा काम खत्म करके रसोई समेटने के बाद 1 घंटे मेरे पैरों की मालिश किया कर, ऐसे दबाया कर हर रोज। सही कहती थी मम्मी, ससुराल में ज्यादा अच्छा काम नहीं करना चाहिए। क्या सोच रही है बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस यही सोच रही थी आपके घुटनों को आराम मिल गया, बस यही काफी है मेरे लिए तो। हाँ तो अब हर रोज दबाया कर मेरे पैर, ऐसे मसाज किया कर मेरे पैरों में। हाँ जी मम्मी जी, ठीक है। अरे अंजलि का फोन। हेलो, हाँ अंजलि बेटा, कैसी है? हाँ बस ठीक ही हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक ही हूँ? अरे ये कैसा जवाब हुआ, ठीक ही हूँ? आप बताओ ना मम्मी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी भाभी से पैर दबा रही थी मैं। तेरी भाभी इतनी बढ़िया मसाज करती है पैरों की, मेरे तो आज घुटनों में आराम पड़ गया बढ़िया। हाँ सही है मम्मी, अपनी सेवा करवाती रहो और बेटी जाए भाड़ में। बेटी को तो चाहे कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, बस पड़ी रहे ससुराल में बेटी, तो यही चाहती हो आप तो। हे अंजलि, तू कर ले तुझे जितना गुस्सा करना है, पर बात तो बता क्या हो गया, क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे इतना? या सास फिर से शुरू हो गई क्या तेरी? बस मम्मी सास की बात मत करना मुझसे, उसका नाम भी मत लेना, सारा दिन पीछे पड़ी रहती है मेरे। मम्मी एक काम खत्म नहीं होता मेरा, इतने में तो दूसरा तैयार कर लेती है। कब से घर का सारा काम कर रही थी, घर का सारा काम किया, रसोई समेटी, मैंने सोचा दूध दे आती हूँ रूम में ही। हर रोज तो मम्मी दूध पीती है, आज बोली चाय बना ला, मेरा तो गला खराब हो रहा है। बताओ अब, बैठे बैठे ऑर्डर झाड़ती रहती है। दोबारा से मम्मी चाय बनाऊं उसके लिए, फिर बर्तन होंगे उनको साफ करूं। मम्मी मैं सोऊंगी कब, कब आराम करूं मैं? दिमाग खराब कर रखा है मम्मी मेरा। दूध लेकर जाती हूँ तो कहती है चाय बना दे, रोटी सब्जी लेकर जाऊं तो कहती है खिचड़ी बना दे, और कल मैंने बिना पूछे खिचड़ी बना दी थी तो कहती है आज मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं है, रोटी बना ले। आप बताओ मम्मी, मैं क्या सारा दिन रसोई में खड़ी रहूं? और मम्मी कोई कुछ नहीं कहता मेरी सास से, और आपके दामाद ये तो बिल्कुल बोलते तक नहीं है अपनी माँ के आगे। सारा दिन बस इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ, कभी दलिया बनाओ, कभी खिचड़ी बनाओ, कभी रोटी बनाओ, फिर भी अगली को किसी चीज में स्वाद नहीं आते, हर चीज में कमी निकालती है। कभी कहती है नमक कम है, कभी कहती है दलिया कच्चा है, कभी कहती है खिचड़ी में तूने चावल ज्यादा डाल दिए। क्या करूं मम्मी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आज शाम को मम्मी मैंने दाल बना दी तो कहती है मुझे दाल खाने का मन नहीं है, आज तो बेसन की सब्जी बना ले। मैंने बोल दिया मम्मी कि मुझसे नहीं बनती 2-2 सब्जियां, तो उल्टा मम्मी मुझे सुनाने लगी कि बनाने से पहले पूछ तो लिया कर। अब बताओ मम्मी, मैं खाना इनसे पूछ पूछ कर बनाऊं? सब्जी भी अपनी मर्जी से नहीं बना सकती? कोई जरूरत नहीं है 2-2 सब्जी बनाने की। और मेरी बात सुन, मना कर दिया कर साफ, ये मत बोला कर कि मुझसे 2-2 सब्जियां नहीं बनती, साफ मना कर दिया कर कि मैं एक भी नहीं बना रही, बना लो अपने आप। 1-2 बार मना करेगी ना तब सुधरेगी तेरी सास। तेरा जो मन किया करे वो सब्जी बनाया कर, और ज्यादा नखरे दिखाए ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो साफ कह दिया कर कि जो खाना है अपने आप बना लो। अरे मम्मी आपको नहीं पता, अगर ये बात बोल दी ना मैंने अपनी सास को कि खुद बना लो, घर में हंगामा खड़ा कर देगी वो। फालतू में मम्मी झगड़ा और हो जाएगा घर में, लड़ाई होगी तो होने दे। अरे तू क्या उस घर की नौकरानी है? बहू है तू बहू, ऐसे तो तुझे पागल कर देगी ये। इसका क्या जाएगा, खुद तो बुढ़ापे में बहुत चंगी भली हो रही है, तुझे कुछ हो जाएगा तू बीमार हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, सारा दिन इसकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे 2-2 सब्जी किसके घर में बनती है भला? आजकल किसकी बहू बना रही है 2-2 सब्जियां?
हाँ मम्मी वही तो। अब जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा कर। जैसे तेरी सास तुझसे किसी काम की कहे साफ मना कर दे। और तो और अब तू उसके कपड़े भी मत धुला कर। अरे चंगी भली है, अपने कपड़े तो खुद धुल सकती है। कपड़े तो मम्मी मेरी सास ही धुलती है। वो कहती है कि मुझे रसोई का काम बहुत हो जाता है, इसलिए मम्मी सबके कपड़े मेरी सास ही धुलती है। हाँ तो कौन सा एहसान कर रही है। अच्छा ये बता अंजलि, तू घूमने की कह रही थी ना कि 1-2 दिन में घूमने जाएगी। तूने बताया नहीं बेटा मुझे, क्या रहा, कब जाएगी घूमने। हाँ मम्मी जाएंगे घूमने तो। अभी देखो शायद कल या परसों में निकलेंगे। पर मेरी सास जाने देगी तब ना, उससे मेरी खुशी कहाँ देखी जाती है। आपको पता है मम्मी, मैंने घूमने के लिए 2 जींस मंगवा ली थी ऑनलाइन। और मम्मी मैं पैकिंग कर रही थी ना, चुपचाप आ गई रूम में। और मम्मी जींस देख के जो हंगामा किया है ना मेरी सास ने, बस पूछो मत। कहती है मेरे घर की बहू है, जींस नहीं पहनती है। मुझे आ गया गुस्सा। मैंने तो सुना दिया इन्हें कि सारा दिन तो आपकी माँ की सेवा करूं और ये मुझे ढंग से जीने भी नहीं दे रही है। अरे मेरी मर्जी, चाहे मैं जींस पहनूं, चाहे मैं सूट पहनूं, चाहे मैं कुछ भी पहनूं, ये कौन होती है मुझे बताने वाली। लेकिन मम्मी आपके दामाद तो सबसे महान है। बोले कि हमारे घर में सच में बहुएं जींस नहीं पहनती, तो तुम ऐसा करो सूट ले चलो, सूट पहन लेना, वहां पर जाकर जींस पहन लेना, घर से जींस पहनकर मत जाना। इसलिए मम्मी बस दिमाग खराब है मेरा तो मन भी नहीं कर रहा कहीं जाने का। लेकिन मम्मी मैंने भी बोल दिया है मैं जींस पहनकर ही जाऊंगी। अगर ये मानते हैं मेरी बात तो ठीक है मम्मी, वरना मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। हाँ सही कह रही बेटा एकदम। अरे सारा दिन तो इनके घर में काम करो, फिर इनसे बहू की खुशी भी नहीं देखी जाती। अरे बहू का अपना कोई मन नहीं होता क्या, अपनी कोई खुशी नहीं होती। वैसे तो तेरी सास बड़ी मॉडर्न बनती है, उसे इतना नहीं पता कि आजकल कौन लड़की सूट पहनकर जाती है बाहर घूमने। सब वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनती हैं, सब जींस डालती हैं। अब बेटा चुप रहने से बात नहीं बनेगी, अब तुझे बोलना ही पड़ेगा। साफ बोल दे कि भाई मैं तो जो मन करेगा वो पहनूंगी, जब ही सुधरेगी तेरी सास। भला बुराई क्या है जींस में, जैसे और कपड़े होते हैं वैसे जींस होती है। अरे बुराई क्या है जींस में। हाँ मैंने बोल दिया इनसे मम्मी कि पहनकर जाऊंगी तो जींस, वरना नहीं जाऊंगी। सुनो मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। ये मेरी सास है ना, हो सकता है रूम के बाहर ही कान लगाकर खड़ी होगी। एक बार बाहर जाकर देखती हूँ मम्मी, पक्का गेट के बाहर खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही होगी। ए बहू पैर दाब दे अच्छे से, बैठी है तू तो जब से। बेटी का दुख देखकर तो बड़ी दुखी हो रही थी, और खुद सारा दिन बहू के साथ क्या करती है। मम्मी जी आप इतने परेशान उदास क्यों हो मम्मी जी। अंजलि दीदी ज्यादा परेशान है क्या अपनी ससुराल में? उनकी सास उन्हें बहुत परेशान करती है क्या बताऊं, पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी बेटी की। इतनी पढ़ी लिखी सुंदर समझदार लड़की को ऐसी बुरी ससुराल मिली है, इतनी बुरी सास मिली है। पर अब देखना, अब उस सास की खैर नहीं। देखना कैसे सुधारेगी मेरी बेटी अपनी सास को। बहुत कर ली मेरी बेटी ने उसकी सेवा। अरे किसी किसी के लखन ही नहीं होते सेवा करवाने के। मेरी बेटी को नौकरानी बना रखा है। और तू इतनी देर से मुंह खोल कर बैठी है, इसे बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी तेरे मुंह में। और इन हाथों से ना थोड़ा जोर लगा ले, बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ रहा है मेरे पैरों में। बैठिए आराम से। अरे मैं फोन पर बात कर रही थी, तू थोड़ी ना। इतनी देर में मेरे पैर ही दबा देती। माँ जी रात के 11 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है माँ जी, अब कल दबा दूंगी मैं। बहू 11 बज गए तो इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्या बता रही है तू। अरे जल्दी जल्दी काम किया कर, जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर। घर में 4 लोगों का काम है और उसमें रात के 10 बजा देती है। जब तेरी उम्र की थी ना, जब सब लोग साझे में रहा करते, कम से कम 25 लोगों का खाना बनाया करती, वो भी चूल्हे पर। और यहाँ तुझसे 4 लोगों का खाना नहीं बनता, उसमें भी मुझे बता रही है 11 बज गए। अरे मैंने बजा दिए क्या तुझे 11? 2 मिनट पैर दाबने के लिए क्या बोल दिया? 11 बज गए। जा सो जा, 1 कप चाय बना कर दे जा बस मुझे पहले। सर में दर्द हो गया मेरे तो। एक तो उस अंजलि की सास,
उसने परेशान कर रखा है मेरी बेटी को। और एक ये मेरी बहू, कुछ नहीं आता इससे। जाप बना ला और अदरक डाल लेना ढंग से, और थोड़ा उबाल भी लेना। कभी ऐसे ही बस दूध में पत्ती डाल कर दे जाए ना। जी मम्मी जी। एक ये है, घर में कोई काम नहीं है, सारा दिन आराम करती रहती है, फिर भी मुंह बना रहता है। और एक मेरी बेटी, ऐसा करती हूँ घूम कर आ जाए अंजलि, फिर उसे यहाँ बुला लूंगी मैं। और तब तक नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को जब तक कि ये सास सुधर नहीं जाएगी। कितने प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं माँ बाप अपनी बेटी को। कहने से पहले हर चीज मिल जाती थी मेरी बेटी को, और आज देखो अपनी पसंद की सब्जी तक नहीं बना सकती ससुराल में, अपनी मर्जी के कपड़े तक नहीं पहन सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी को इतनी खराब ससुराल मिलेगी, इतनी बेकार सास मिलेगी।